नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। विर्गो जोडियक साइन 29 अक्टूबर 2025 मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव पंचम भाव में रहेंगे। उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र से इनका गोचर होगा। तो श्रवण नक्षत्र से चंद्र का गोचर क्या कन्या राशि के जातकों को सफलता की कुंजी दिला सकता है? क्या कन्या राशि के जीवन में कुछ नया परिवर्तन आज हो सकता है? मेरे मित्रों, सबसे पहली बात तो एकादशेश के स्वामी का पंचम भाव में गोचर आज आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर रहा है। गुरुदेव भी उच्च के हैं और उच्च के गुरुदेव के सामने चंद्रदेव का गज केसरी योग का निर्माण, मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में खुशहाली के संकेत दे रहा है। एक नई उमंग, नई दिशा, नई उत्साह का संकेत कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन 29 अक्टूबर 2025 लेकर के आया है। देखिए, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मतलब है अपराजित रहने वाला। यह नक्षत्र नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, परिश्रम कराता है और अंततः विजय का प्रतीक बनता है। श्रवण नक्षत्र का मतलब होता है सुनना, समझना, ग्रहण करना। तो आज का दिन आपको सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रवृत्त कर सकता है। विचार विमर्श और संवाद प्रक्रिया पर आपका मेरे मित्रों ध्यान बढ़ सकता है। आज का दिन मेरे मित्रों आपके लिए कई तरह के संकेत लेकर के आया है। बारी बारी से सभी संकेतों पर बात करेंगे। एक चीज आपको जरूर बता दें कि आज एक संकेत आपको देंगे जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसको मैच करेगा कि क्या आपके जीवन में आज यह संकेत हुआ, और फिर हमें कमेंट्स करके बताइए। गुरु का 11वें भाव में उच्च का होना, सामने चंद्रमा का होना मेरे मित्रों, तो करियर और व्यवसाय में लाभ के संकेत दे रहा है। नेटवर्किंग, साझेदारी, मंच पर प्रेजेंटेशन, इनमें आप आज सक्रिय रहेंगे। आपकी फीलिंग्स होंगी कि यार मंच पर जाकर के प्रेजेंटेशन दिया जाए। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि यार आप नेटवर्किंग का काम करते हैं तो वहां पर आप खुद लीड करें, और यह मौका भी आपको गुरु और चंद्र की कृपा से मेरे मित्रों प्राप्त हो रहा है। मंगल की दृष्टि जो है वो छठे भाव पर है। मंगल और बुध की दृष्टि, संयुक्त दृष्टि, इसलिए परस्पर प्रतिस्पर्धा, दूसरों के सामने खड़े रहने में यदि कोई डर लगता है ना बहुत से लोगों को कि यार दूसरे क्या सोचेंगे, या मैं इसके सामने अपनी बात रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, या फिर स्वयं का मूल्यांकन करने की आदत। तो स्वयं का मूल्यांकन करने तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मित्रों यदि मंच पर जाने से आपको संकोच हो रहा है तो ऐसा संकोच आज मत कीजिए, क्योंकि मेरे मित्रों आज आपकी प्रतिभा निखर करके सामने आने वाली है। गुरु और चंद्र का आमने सामने का समसप्तक का संबंध बन रहा है, जो आपके अंदर एक विशिष्ट प्रतिभा का संचार कर रहा है। मंगल और बुध की दृष्टि छठे स्थान पर है, तो कॉम्पिटिटर्स पर विजय। बस एक बार साहस के साथ आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, बस एक कदम आगे बढ़ा करके अपने ऊपर विश्वास रख करके अपनी योग्यता को सिद्ध करने का प्रयास कीजिए मेरे मित्रों। आज का ग्रह गोचर आपकी जीत के संकेत दे रहा है। देखिए, ग्रह गोचर का मतलब क्या होता है? ग्रह गोचर में जो ग्रहों की दिशाएं होती हैं उसके आधार पर राशिफल बताया जाता है। एक संकेतात्मक होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए मेरे मित्रों। व्यापार में यदि साझेदारी की बात करें मेरे मित्रों, हल्का सा कुछ धीमापन आ सकता है, क्योंकि शनि और नेपच्यून है, वहीं नीच के शुक्र की दृष्टि है। तो नीच के शुक्र होने की वजह से जो शुक्र के शुभत्व में कुछ कमी महसूस हो रही थी वो तो धीरे धीरे करके अब पूर्ण हो रही है। लेकिन शनि और शुक्र का समसप्तक योग एक दूसरे को समझने का मौका तो देगा, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर आप दोनों के विचारों में कुछ असहमति हो सकती है, यानी कि आपके बिजनेस पार्टनर और आपके बीच कुछ असहमति हो सकती है। लेकिन गुरुदेव इसको संभालने वाले हैं मेरे मित्रों, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। और आप अपने ज्ञान, और यदि आप सच्चे हैं, यदि आप पारदर्शिता बनाए रखते हैं, यदि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल अपने रिश्तों को मधुर पवित्र बनाए हुए हैं, तो आपका पार्टनर भी आपकी बात मानने के लिए मेरे मित्रों मजबूर हो सकता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा कि वो आपकी बात को अनदेखा कर सके, क्योंकि आप आज लॉजिक से बात करने वाले हैं मंगल और बुध के कारण। कोई पुरानी देनदारी आपकी थी तो उसको चुकता करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है, उधारी चुकता कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कोई दस्तावेज हो, कोई चेक्स वगैरह हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो,
कोई भी कानूनी पक्ष हो तो किसी डॉक्यूमेंट्स पर यदि साइन कर रहे हैं तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, किसी के कहे में आकर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन वगैरह मत कीजिए। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में चंद्र और गुरु की आभा से आपका जीवन महक रहा है। यदि कुछ गलतफहमी आपके दाम्पत्य जीवन में चली आ रही थी तो वो दूर हो रही है। हालांकि नीच का शुक्र है तो थोड़ा सा ऐसा तो लग सकता है कि यार क्यों इन्होंने ये बात कह दी, लेकिन उसके पर दूसरे ही पल आपको लगेगा यार कोई बात नहीं, मेरे पति हैं, मेरे पत्नी है, मेरे जीवन साथी हैं, कह दी तो क्या क्या हुआ, आखिर किसको कहेंगे, मैं भी तो उनको ही कहता हूं, मैं भी तो उनको ही कहती हूँ। मतलब मन एकदम से ऐसा लगेगा कि यार क्यों कह दिया, और फिर एकदम से मन में गुरु का ज्ञान आएगा। नक्षत्र है ना श्रवण नक्षत्र, अभी तो कहते हैं नक्षत्रों का भी अध्ययन राशिफल में करना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मेरे मित्रों, जो राशिफल होता है, प्रेडिक्शन होता है, जो गोचर होता है, उसके आधार पर नक्षत्रों को भी इन्वॉल्व कर आप करें तो थोड़ा सा और निकट पहुंच सकते हैं। तो ये आपको समझने की शक्ति देगा, सुनने की शक्ति देगा, और फिर एक विवेकपूर्ण निर्णय पर पहुंचाएगा, जिससे कि आपके संबंध, पति पत्नी के संबंध और मजबूत होंगे। वही चंद्रदेव पंचम भाव में है तो आज मेरे मित्रों प्रेम संबंधों में भी एक नया मोड़ आ रहा है। प्रेम संबंधों में एक नई खुशी, एक नया एहसास आपको फील हो रहा है। हल्का हल्का सा ऐसा आपको लग सकता है कि यार मेरे प्रेमी ने, मेरे प्रेमिका ने कहा था कि यार फलाना वक्त पर आ जाऊंगा, अभी यार 15 मिनट हो चुकी हैं, इतना लेट हो चुका है, जिस टाइम पर कहा था उससे लेट हो चुका है, अभी तक नहीं आए और हम इंतजार कर रहे हैं। 5-10 मिनट और बीतेगी तो लगेगा कि यार फोन करके उनको पूछ लें, लेकिन अंदर ही अंदर कहेगा मन कि यार क्यों करें फोन उनको। श्रवण नक्षत्र, दोनों नक्षत्र का समझिए, दोनों नक्षत्र की मेरे मित्रों थॉट्स को समझने का प्रयास कीजिए, लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए, और फिर सामने से जैसे ही वो आते हुए दिखाई देंगे सब भूल जाएंगे, सोचेंगे यार रास्ते में कुछ जाम होगा, अरे यार उनको कोई बहुत जरूरी काम आ गया, वो मेरे को इंतजार तो नहीं कराते, अब देखो आ तो रहे हैं। यानी कि अभी तक जो उथल पुथल चल रही थी वो एकदम से उनके आने से और बृहस्पति के ज्ञान से आपके ज्ञान चक्षु खोलने का कार्य करेगी, और जो कुछ निगेटिव थॉट्स आपके जीवन में आ रहे थे उस वक्त पर, उन पर एकदम से गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव की सुनहरी आभा आएगी और आप एकदम से सकारात्मक हो जाएंगे। देखिए इतना गहरा जाकर के आपको बता रहे हैं मेरे मित्रों, आप जब फील करेंगे तो बताइएगा, देखिए कमेंट्स करके बताइएगा क्या इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ हुई, क्योंकि बहुत मेरे मित्रों मतलब गहराई से गोचर का अध्ययन करके आपको कुछ बताते हैं एजुकेशनल पर्पस से। यार आप भी सीखिए, ज्योतिष को जानने का प्रयास कीजिए, ज्योतिष बहुत कुछ कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र है मेरे मित्रों। प्रतियोगी परीक्षा शिक्षा, सुनने समझने की क्षमता आज बढ़ रही है, छात्रों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। परीक्षा आदि आपकी कोई है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर उन्नति के, सफलता के संकेत मेरे मित्रों आज कन्या राशि के जातकों को, विर्गो जोडिएक साइन वालों को दिखाई दे रहे हैं। 29 अक्टूबर 2025 का राशिफल मेरे मित्रों। ज्ञान के कार्यों में, शोध के कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ रही है। कुछ चीजें जो पीछे आप छोड़ आए थे, जिनको आपको सीखने का मौका तो मिला था लेकिन उस वक्त आप सीख नहीं पाए थे, तो एकदम से जो आप सीख रहे हैं वो तो आप आसानी से आज ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो पीछे चीजें छूट गई किसी भी परिस्थिति के कारण, उनको भी सीखने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी नींव मजबूत बन सके। इस तरह की इंस्पिरेशन आज गुरु और चंद्र के प्रभाव से आपके अंदर आपको फील हो सकती है मेरे मित्र। संतान पक्ष की बात करें तो शुभत्व की वृद्धि यहां पर हो रही है। संतान की वजह से आज खुद को आप गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं मेरे मित्रों। आपकी संतान आज हाउस होल्ड प्रोजेक्ट्स, कला, सृजन, इस तरह की एक्टिविटीज की ओर उनका झुकाव हो सकता है। उनको ये चीजें सीखने को अच्छी लग सकती हैं, उनका कार्य करने का मन कर सकता है। 11वें भाव में गुरुदेव ये आपके आय के साधन को बढ़ा रहे हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो वो हो सकता है, नए आइडियाज आ सकते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे तो जॉब आज आपको प्राप्त हो सकती है। सूर्य और शुक्र की स्थिति मेरे मित्रों ये थोड़ा सा खर्च कराने वाली हो सकती है। बेफजूल की चीजों पर तो खर्च नहीं होगा क्योंकि गुरुदेव का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी आप भी अपने अंदर से ऐसी चीजें बनाए कि जो जरूरत की चीजें हैं उन पर ही खर्च कीजिए। बेफजूल के खर्चों से आज आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें, थोड़ी सी थकान, पाचन संबंधी कुछ दिक्कत आपको फील हो सकती है। मन कर सकता है आज देर तक सोएं, कोशिश कीजिए सूर्योदय से पहले उठ जाएं। और मेरे मित्रों आज का एक संकेत जो हम आपको बता रहे थे, आज देखिए वैसे तो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं
तो गलियों में घूमते फिरते हैं, मोहल्लों में घूमते फिरते हैं। लेकिन आज आप सुबह को उठे, यानी कि ऑफिस जाने से पहले यदि आपकी नजर कुछ इस तरह की दृष्टि देखे, कुछ इस तरह की चीजें देखे कि कोई स्ट्रीट डॉग है वो आपके गेट पर आकर के अपनी पूंछ हिलाता हुआ दिखाई दे, तो समझिए मेरे मित्रों, अगर ऐसा आपके साथ कुछ सिम्टम बनता है, ऐसा कुछ संकेत बनता है, तो कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कराने वाला हो सकता है। किन किन लोगों को ये सिम्टम दिखा, कमेंट्स करके हमें बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।